बस ये 3 प्राणायाम इस तरीके से कीजिएगा और इन्हें आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करते हैं तो इससे आपका हार्ट ब्लॉकेज खुलेगा, कंधे का दर्द दूर होगा, गर्दन की स्टिफनेस दूर होगी, कमर के दर्द में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन से परेशान है, गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग रहती है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं हम योग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घुटने और कमर में बेहद दर्द है। तो आपकी ये समस्या भी दूर होगी क्योंकि आपको इसे बैठे बैठे करना है और बिस्तर पर बैठे बैठे बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। बड़े ही इजी से हैं, 5 से 7 मिनट में इजीली कर सकते हैं। चलिए आपको बताती हूँ किस तरीके से करने हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 प्राणायाम के बारे में जिनको करना बेहद आसान है। बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े बड़े सब लोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहले प्राणायाम के बारे में। पहला प्राणायाम करने के लिए यानी कि पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है। आप बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं, पैरों को बिस्तर से लटका कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर, पद्मासन में बैठकर जैसे कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरीके से इसको कर सकते हैं। हर प्राणायाम को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी प्राणायाम करना है उसको करते समय कमर एकदम सीधी होनी चाहिए और पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले अपने हाथों को इस तरीके से रखिए और अब क्या करना है देखिए, यहाँ से जैसे हाथों के सामने लाए तो ऐसे ही सेम पीछे ले जाएंगे, मतलब हाथ एकदम इस ऐसे रहेंगे और अपने मोड़ करके एकदम सीधा ऐसे। अब क्या करना है, आपने देखा किसी चीज़ को खींचते हैं तो कैसे जोर लगाते हैं, हालांकि आपको खींचना है लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, सांसों को ध्यान में रखते हुए। देखिए जितना पीछे तक आसानी से आप अपने हाथों को ले जा सकें उतना पीछे तक आराम से ले जाएं और उसके बाद मतलब मैंने क्या कहना है, जब आप हाथों को खोलेंगे तो सांस भरनी है, हाथों को समेटेंगे तो सांस धीरे धीरे करके बाहर निकालनी। ये देखिएगा फिर से। इस तरीके से आपको 20 सेट करने हैं, यानी कि 20 बार इसको करना है। ऐसा करने से आपके कंधे में जो दर्द है, स्टिफनेस है, उसमें आपको आराम मिलेगा, आपके गर्दन के दर्द में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से हार्ट में हैवीनेस की वजह से परेशान हैं या फिर आप चाहते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज खुले, उसमें आपको बेहद लाभ मिलेगा क्योंकि ये आपकी वेसल्स को खोलने का काम करेगा। जब आप ज़ोर से सांस लेते हैं और अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए खोलते हैं, जैसे किसी चीज़ को खींचते हैं उस तरीके से, तो आपके जितनी भी यहाँ की वेसल्स हैं, नसें हैं, उनमें खिंचावट आती है। इससे आपको एक फ़ायदा और मिलता है। जिन लोगों को भी थायराइड है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे ग्लैंड खींचती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए ये है पहला प्राणायाम, सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे दूसरे प्राणायाम के बारे में। दूसरे प्राणायाम में आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, ये देखिए, मुट्ठी बंद करके और अंगूठा सीधा रखेंगे। अब क्या करना है, खूब जोर जोर से, ये देखिएगा, सांस लेते रहें और हाथों को मारते रहें। जब आप मारते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होता है। यकीन मानिए ये ही दर्द आपके इंडाइजेशन को दूर करेगा, आपकी कमर की स्टिफनेस को दूर करेगा, आपके हाथों में जो सुन्नपन है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हाथों में सुन्नपन रहता है, चींटियाँ सी चलती रहती हैं, उस समस्या को दूर करेगा। कंधे और गर्दन के ब्लॉकेज खोलेगा जिसकी वजह से गर्दन में हैवीनेस जो आपको फील होती है वो समस्या आपकी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अब हम करेंगे तीसरा प्राणायाम। तीसरे प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, देखिए, इसको
करने से आपकी जितनी भी यहाँ के हाथ के आसपास की नसें हैं, हार्ट का ब्लॉकेज है, कंधे का ब्लॉकेज है, इवन आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचावट आती है, उसमें अगर आपको किसी तरह का पेन है, दर्द है, स्टिफनेस है, तो उसमें आराम मिलता है, गर्दन के दर्द में आराम मिलता है। और साथ में ये जो सांसों को ज़ोर ज़ोर से लेना और छोड़ने का काम आप कर रहे हैं ना, यही काम आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, नसों के ब्लॉकेज को खोलता है, जिससे कि आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़े डिटॉक्स होते हैं। क्योंकि आप जितनी गहरी और झटके से सांस लेते हैं उतना ही इफेक्ट आपके फेफड़ों पर पड़ता है। ये 3 प्राणायाम आप बिस्तर पर बैठे बैठे कर सकते हैं बहुत आराम से, और यकीन मानिए इसके लिए आपको कोई एफर्ट ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी प्राणायाम के 20-20 सेट आपको करने हैं, मात्र 5 से 7 मिनट आपके लगने वाले हैं, और इससे पूरा दिन आप एक्टिवेट रहेंगे। खासकर उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जिनकी सांस फूलती है, या फिर उनको कफ बहुत ज़्यादा रहता है, कंधे में स्टिफनेस रहती है, गर्दन में दर्द रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, या फिर आपको गर्दन में और सिर में भारीपन रहता है, कमर की स्टिफनेस है, उन सब को इससे बेहद लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे से प्राणायाम ज़रूर करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप ज़रूर मूव करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।